हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं बहुत ही खुश हूं। क्योंकि मैं क्यों खुश हूं ये तो आप लोगों को बताना मुझे जरूरी लग रहा है। क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे हिंदी का वीडियो जो था उस पर 1K लाइक मुझे कल तक चाहिए, तो आप लोगों ने उसे 1K लाइक से एबव ज्यादा पहुंचा दिया। इसका मतलब आप लोग हमारी बातों को मानते हैं, आप हमारे आज्ञाकारी शिष्य हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा ऐसा वीडियोज प्रोवाइड करूंगा कि आप लोग कहोगे हाँ सर इसमें कुछ दम है। क्योंकि आज मैं साइंस पढ़ाने वाला हूं। देखो, हिंदी पे 1K लाइक पहुंचा दिया है, ठीक है। और अब आप लोगों को उसका एक बहुत बड़ा और अच्छा सा वीडियो मिलेगा, उसका मैं सेट बना रहा हूं, ठीक है। अब आज मैं आप लोगों को साइंस का इतना अच्छा वीडियो पढ़ाने वाला हूं कि आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा। मैं आप लोगों को अच्छे से लिखकर पढ़ा रहा हूं कि थोड़ा सा भी हमारे स्टूडेंट ये ना हो कि ना समझ पाए। आपको 100.1% समझना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश भी करूंगा, क्योंकि आप लोगों को मेरा समझाना कर्तव्य है और मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इससे भी हमें कल तक 1000 यानी कि 1K लाइक चाहिए, ठीक है। पहुंचा सकते हो आप, हमारे बहुत ही अच्छे से। मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज अच्छे अच्छे देने वाला हूं और हमारा आशीर्वाद आपके हमेशा साथ रहेगा। आप लोग टॉप करोगे तो करोगे। तो सभी लोग लाइव जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। शाम को 7 बजे मैंने आप लोगों को बताया था, शाम को शाम को 6:30 पर, ठीक है, आप लोगों को लाइव क्लास दी जाएगी और सुबह 7 बजे लाइव क्लास। तो जल्दी से सभी लोग इसको शेयर कर दो कि सर आप लोगों को इतनी बजे लाइव क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लो। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है या होता है? देखो, समतल दर्पण, देखो ना तो ये इसमें ना तो बाहर से ना ही अंदर से परावर्तन होता है। इसमें केवल समतल दर्पण है, समतल होता है। समतल में क्या होगा, इसका जो फोकस दूरी होगा स्टूडेंट, ये अनंत होती है। अब क्यों होती है ये पूछोगे। देखो, अनंत इसलिए होती है क्योंकि इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी जो है प्रतिबिंब अनंत होता है, ठीक है। इसलिए इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। तो इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है, अनंत होता है। इस पर मैं आप लोगों को कॉमन वीडियो बना दूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए समतल दर्पण के बारे में सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन समझ में आया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग समझो, केवल समझो इसे कि समतल दर्पण की हमेशा याद रखना कि फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है, तो होती है, ठीक है। यही मैं आप लोगों को क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। समझ में आया पहला क्वेश्चन। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ये सब आपके बिल्कुल गलत हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए स्टूडेंट, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, मैं आप लोगों को अच्छे से लिखकर समझा रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा, सबसे अच्छा करके दिखाएं, ठीक है। अपने माता पिता का नाम रोशन करें, हमारा भी नाम लें कि सरवण सर मुझे पढ़ा रहे थे, ठीक है। बस इतना हमें चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दो माध्यम है, चाहे वो जल हो और दूसरा कांच हो, चाहे जो माध्यम हो, लेकिन दो माध्यम कि सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। अगर वो लंबवत आपतित होती है तो उसका अपवर्तन कोण क्या होगा? ऐसे लंबवत आपतित होंगी तो उसका अपवर्तन कोण शून्य होगा ना, शून्य। बिल्कुल सही है स्टूडेंट, शून्य होगा। अगर वो देखो लंबवत आपतित हो रही है तो उसका अपवर्तन कोण जो होगा वो शून्य होगा। याद कर लो, ठीक है। सभी स्टूडेंट इसे याद कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हमें ये चाहिए कि हमारे स्टूडेंट समझ गए हैं और अगर आ जाए तो लिख देंगे। ये चाहिए हमें, ये नहीं कि आप लोगों ने देख लिया और फिर वो दिमाग में नहीं घुसा। वो आपके दिमाग में चला जाना चाहिए कि इतना होता है, ठीक है। इसको तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखो स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब यहां इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मैं आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो समझो, जो पी होता है, क्षमता होता है, वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। अगर ये मीटर में हो तब, और अगर ये सेंटीमीटर में है, मतलब जो P होगा ये सेंटीमीटर में हो तो इसे 100/F कर लो,
और इसे सीएम यानी कि सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। और यहाँ एफ कितना दिया हुआ है 50, ठीक है, यहाँ 50 दिया हुआ है एफ, तो यहाँ 50 अगर दिया हुआ है, सॉरी ऊपर 100 है, नीचे 50 दिया हुआ है फोकस दूरी, तो यहाँ 2 होगा। और इसका मात्रक होता है डी यानी कि डायोप्टर, ठीक है। तो इसका कितना होगा 2 डायोप्टर, वो भी प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो प्लस में होता है, अगर यहाँ अवतल होता तो माइनस में होता, ठीक है। इतना याद होगा। तो 2 डायोप्टर होता है वो भी प्लस में, समझ में आया यहाँ तक। तो यहाँ यही है कि ये जो होगा प्लस 2 डायोप्टर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पूछ रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, अगर यहाँ 100 सेंटीमीटर कर देता तो 1 डायोप्टर होता, 100 से 100 कर देता, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो मेन फंडा है कि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अगर सेंटीमीटर में होगा तो ये 100 हो जाएगा, 5f हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, लेकिन जब सेंटीमीटर में हो तब ये फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। आगे देखिए, अगर आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो तो अच्छे से करो, धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। आप लोग 20-30 मिनट दे सकते हो इतना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए। देखो यहाँ प्रश्न नंबर 4 है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रकाश, यहाँ थोड़ा भूल गए लगता है, हाँ रुको मैं बताता हूं। तो प्रकाश की चाल होगी, यहां थोड़ा और लिख लेना, थोड़ा सा और लिख लो, समझ में आया। प्रकाश की चाल होगी, थोड़ा सा भूल गया था तो उसके लिए आप लोग कुछ करना मत, मैं आप लोगों को बताता हूं क्या होगा। देखो प्रकाश की चाल होगी मैंने लिख दिया है। देखो यहां मेन जो है ना, एक सूत्र याद रखना। देखो सूत्र वैसे मुझे बहुत कंफर्म है। देखो प्रकाश की चाल, अगर आपको प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है तो निर्वात में प्रकाश की चाल जितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी लिखा है 3 × 10⁸, ठीक है। और जो माध्यम में प्रकाश की चाल है, माध्यम मतलब कांच है, एक माध्यम है, तो बटा माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है 1.5, हाँ 1.5। अब इसे अगर आप कट करोगे 1.5 को आप कट करोगे 3 से, तो 1.5 2 जा 3, तो इसलिए यहां होगा 2 × 10⁸, और चाल है तो मीटर प्रति सेकंड। ये होगा इसका आंसर। फार्मूला मैंने बताया है, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। यहां आप ये फार्मूला लिख देते हो, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर जो प्रकाश की चाल होगा, ठीक है। समझ में आया। तो यहां क्या होगा बता दिया ना, 2 × 10⁸, तो यही होगा मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। समझ में आ रहा है हर एक क्वेश्चन। थोड़ा पेज आगे बढ़ाएं। अगला आप लोग गेस करो कौन सा होगा, कमेंट करो जल्दी जल्दी, सभी लोग कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इतने लोग जुड़े हो जल्दी जल्दी लाइक कर दो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसे आप लोग बताओ क्या होगा इसका। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो बताते हैं। जो स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ आंख के लिए एक दूर बिंदु होता है। देखो समझना, स्वस्थ आंख जिसमें कोई भी दोष ना हो, ना निकट दृष्टि दोष, ना जरा दृष्टि दोष, ना दूर दृष्टि दोष, तो उसके लिए दूर बिंदु क्या होगा। उसके लिए स्टूडेंट जो दूर बिंदु होगा, सोचो एक व्यक्ति कितनी दूरी तक देख सकता है, दूर बिंदु यानी कि कितनी दूरी तक। आप अगर एक पेड़ पौधा या घर ना हो तो आप अनंत तक देख सकते हो, इनफाइनाइट तक। तो इसका ना ही 25 सेंटीमीटर ना होगा, और ना ही 50 सेंटीमीटर होगा, और ना ही 100 सेंटीमीटर, अनंत। अगर आप देखो, समझो दूर बिंदु कह रहा है, तो अगर आप ना घर हो कोई बीच में देख रहे हो आंखों से अपने, ना कोई पेड़ पौधा हो, तो आप ऐसा देखोगे कि मैं आकाश से भी दूर दिख रहा हूं, बहुत दूर देख रहा हूं, ठीक है। यहां हो गया इसका आंसर। अगला, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखो प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलाव, तो सबसे कम किसका होता है। देखो इसका किसका होता है, तो आप लोग याद रखना, जो लाल रंग का होता है वो सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है।
और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। प्रकीर्णन जिसका अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो लाल रंग का जो लाल रंग है इसका तरंगदैर्घ्य तो अधिक होता है लेकिन जो प्रकीर्णन है वो कम होता है, ठीक है, प्रकीर्णन कम होगा। और ये सब हरे रंग ये सब तो नहीं होंगे, सही आपका है लाल रंग का, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, स्वस्थ आंख की न्यूनतम दूरी होती है। अगर दूर पूछा जाएगा तो अनंत होगा, लेकिन यहाँ न्यूनतम पूछ रहा है। न्यूनतम अगर देखा जाए तो वो 25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो उनकी न्यूनतम दूरी देखने की क्षमता न्यूनतम वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो चाहिए, ठीक है। तो ये होता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में यही कह रहा है कि स्वस्थ आंख की न्यूनतम दूरी होती है, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? 7 क्वेश्चन समझ में आ गए तो इसमें से 2 या 3 जरूर फंसेंगे, बोर्ड एग्जाम में हिट कर जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ढूंढा है और बहुत सारा मॉडल पेपर उठाया है, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप लोगों को हार्ड लगेगा। देखो 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखो ये होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/r जो होता है वो बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये समांतर क्रम संयोजन है R3। लेकिन यहाँ एक प्रतिरोध है, ठीक है, तो यहाँ R है और यहाँ जो कह रहा है ना n चालक तार है, तो यहाँ n रख दो और एक ही R लो, क्योंकि इसमें एक ही प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम, तो केवल एक लो, ठीक है, R1, ठीक है, एक लिया तो ये तो n/4 आ गया। लेकिन अभी इसे उल्टो, क्योंकि हमें केवल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो R जो होगा इसे पलट दो दोनों ओर, तो 4/n होगा। यही हो जाएगा आंसर, 4/n। जहां भी 4/n हो लगा दो टिक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो मैंने बताया है, ठीक है, 4/n, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से बता दो इसका आंसर, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी पढ़ा दिया बहुत अच्छे से। हमसे अच्छा आप लोगों को ओम का नियम कोई नहीं पढ़ाया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, सर्च कर सकते हो। देखो ओम के नियम का सूत्र क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम का नियम, और ओम का नियम जो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसका सूत्र क्या पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि V जो होता है वो अनुक्रमांकपाती होता है, V अनुक्रमांकपाती होता है धारा I के, लेकिन जब हम इसे हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ जाता है जो कि है R, तो V बराबर IR, यही होगा इसका, ठीक है, V बराबर IR। ये सब आपका गलत है, ठीक है, V बराबर IR इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? V बराबर IR, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और 9 नंबर क्वेश्चन तक आपको सब कुछ समझ में आ गए होंगे। मुझे इसे लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो आप लोग 90% अचीव नहीं कर पाओगे। तो मुझे दुख होगा कि मैं पढ़ा रहा था अपने स्टूडेंट को, उन्होंने 90% नहीं अचीव कर पाया। आपको अभी से स्ट्रगल करना है और 90% अचीव करके हमें दिखाना है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है, बहुत पढ़ा होगा, बहुत बार नाम लिया होगा, अगर विद्युत का चैप्टर पढ़ा होगा जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है, विद्युत का चैप्टर याद करो। प्रतिरोध का मात्रक क्या पढ़ा था, पढ़ा होगा। उसका जो मेन मात्रक होता है ना वो ओम होता है, ओम। उसका मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? ओम होता है, ओम, नाम सुना होगा ओम, ठीक है। अगला देखो प्रश्न नंबर 11, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युत क्षेत्र या केवल कुछ नहीं, या कोई नहीं। देखो अगर एक आवेशित कण है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी कि अगर आवेशित कण है तो वो दोनों चीज उत्पन्न कर सकता है, दोनों क्षेत्र, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र हो चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो, ठीक है। अगर देखो समझो, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अगर एक आदमी है
उसे चाहे अमीर घर में रखो चाहे गरीब घर में, छोटा बच्चा है उसे अमीर घर में रखो चाहे गरीब घर में, देखो जैसा मतलब जहां रहेगा वहीं वो ऐसा ढल जाएगा, ठीक है। वैसे इस गतिशील आवेश कण को चाहे आप चुंबकीय क्षेत्र में रखो चाहे विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में आप रख सकते हो या उत्पन्न करता है दोनों चीज, ठीक है। चलो फिर अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा नाम क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये जो उत्पन्न करने की युक्ति है वो है जनित्र, जनित्र, ठीक है, जनित्र, याद हो गया जनित्र। तो ये थे 12 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पक्का हिट करेंगे और इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को देखना तो इतना ज्यादा जरूरी है कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को अब इसके बाद डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को जो लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, फिर हम लोग आगे तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि आप लोग हमारे प्रिय स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो देने वाला हूं। तो चलो फिर अगला देखते हैं। चलो फिर पहला नंबर क्वेश्चन, इसका अगर रिकॉर्ड बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ये जो है ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और अगर 10 बार तो आ ही चुका है तो 11वें बार भी आएगा, तो प्लीज देख लो जल्दी से। देखो लिखा हुआ है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। संबंध 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 क्या है? क्या है? तथा वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये आपके लघुत्तरी में पूछा जा सकता है, 2 टॉपिक एक में पूछ लिया गया है तो बड़े क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। पहले आप लोग एक अच्छे से लिख लीजिएगा, क्या? गोलीय दर्पण की F मतलब फोकस दूरी तथा R मतलब वक्रता त्रिज्या में संबंध तो आप लोग बता सकते हो, एक छोटा सा सूत्र है जो कि है F बराबर R/2। अगर आप लोग इसका डिफिनेशन चाहते हो तो लिख सकते हो, जो फोकस दूरी, जैसे देखो यहां जो होता है ना, हाँ ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या जो ये इसका वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, ये भी दे सकते हो, ठीक है। ये तो परिभाषा हो गया और ये संबंध हो गया। पहला आपका हो गया कि क्या संबंध है, बराबर R/2, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर 20 सेंटीमीटर, ये लिख लिया करो स्टूडेंट, तभी न्यूमेरिकल लगेंगे। और यहाँ F आपको ज्ञात करना है। तो इजी तो बहुत है, लेकिन आप लोग इससे भी बड़े बड़े न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को आगे लगवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ F आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ 20 है बटे 2 है, काटोगे तो आपका 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये तो आपका हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आंसर, ठीक है। समझ में आया ना, ये चीज समझ में आ जाना चाहिए, सब कुछ सब स्टूडेंट को समझ में आ जाना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग के लिए प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है? आपको यह बताना है किस रंग के लिए प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है, बताएं या फिर आप लोग बताओगे? कमेंट करो जल्दी जल्दी, फिर हम लोग देखते हैं अगला। देखो इसका उत्तर समझ लो, जो बैंगनी रंग होता है, कौन सा रंग? बैंगनी रंग। बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए प्रकाश के लिए, जो प्रकाश होता है लाइट, प्रकाश के लिए, बैंगनी रंग के लिए प्रकाश के लिए अधिकतम
अधिकतम तथा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है, लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। क्या होता है स्टूडेंट? न्यूनतम होता है। क्या होता है? देखो, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। देखो, अपवर्तनांक जो होता है ना, वो बैंगनी रंग के लिए अधिक होता है तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है, ठीक है। यहां से समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लो सभी स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे बढ़े। नोट कर लिए सभी स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा तो बहुत ही गलत कर रहे हो, नोट जरूर कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेत्र की समंजन क्षमता। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, NCERT का है। पहला तो ये समझ लो, इसको मैंने एक बार और बता दिया है, ठीक है। 2011, 13, 15, 16, 19 में आया हुआ है। दिख नहीं रहा है ना? ठीक है, ये ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों को इसको बताना दोबारा समझा कि अच्छा है, ठीक है। देखो, नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, या फिर नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, तो इससे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। तो मैं लिख दूं, ठीक है, ठीक है, लिख दिया है ताकि आप लोग जल्दी से पढ़ लो, ठीक है। लिखा हुआ है नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। जितना व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है उतना नेत्र की समंजन क्षमता घटती जाती है, और जितना घटता जाएगा उतना ही मनुष्य को कम दिखाई देना होगा, मतलब कम दिखाई देगा, ठीक है। अगला है दूर दृष्टि दोष के लिए किस चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए दूर दृष्टि दोष के लिए। अब यहां से दूर अगर आप लोग याद हो जाएगा तो निकट भी याद हो जाएगा, क्योंकि दूर का उल्टा ही होता है निकट, ठीक है। तो मैं यहां बता देता हूं, फिर आप लोग निकट का भी याद कर लेना, ठीक है। जहां देखो दूर जो है ना, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस, यहां लिख दो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के चश्मे का, जिस चश्मे में उत्तल लेंस लगा हुआ हो, ठीक है, किस चश्मे का, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? ये आपको समझ गए होंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सॉरी, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन छोटा है पर इंपॉर्टेंट है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक कूलाम आवेश की बात है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा जब आप लोगों ने विद्युत का चैप्टर पढ़ा होगा, जो Q होता है वो बराबर होता है Ne के। Q बराबर Ne। अब यहाँ हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, और आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा कि N जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो आपका N है वो Q अपान E के बराबर होगा, क्योंकि ये जो E है इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो N बराबर Q अपान E। अब यहाँ एक कूलाम आवेश लिखा ही हुआ है, तो यहाँ आप लोग करो क्या कि यहाँ जो Q है इसके स्थान पर एक कूलाम रख दो, और अपान E का मान क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, E का मान होता है इलेक्ट्रॉन, देखो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। यही मान यहां उठा के रख दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इतना समझ में आया ना? अब देखो यहां मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो यहां N बराबर हो जाएगा
ठीक है। यहाँ दशमलव हटा लो, यहाँ 0 बढ़ा लो, तो यहाँ 10 हो जाएगा और अपान 16 यानी कि 16, और यहाँ इसे ऊपर ले जाते हैं 10 की पावर -19 है तो +19 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 19, ठीक है। अब इसे अगर भाग दोगे, चलो एक हम इसका घात ले लेते हैं, यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, n बराबर यहाँ 100 हो जाएगा बट्टे 16 इंटू यहाँ 10 की पावर 18 ही बचेगा क्योंकि मैंने एक ले लिया। अब इससे अगर काटोगे तो आपका आंसर कितना आएगा जानते हो? 16 छक्का 96 यानी कि 6.25 इंटू 10 की पावर 8, यहाँ n बराबर यही आएगा आंसर। देखो स्टूडेंट, यहाँ जगह कम था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, आंसर आएगा। ये भी आपका क्या आएगा? संख्या आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लिख दो, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया? यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ आप लोगों ने 1 कूलाम दिया था तो 1 कूलाम रख दिया है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो था ना, आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये रख दिया, फिर यहाँ मैंने दशमलव हटाया, यहाँ 0 बढ़ा लिया, फिर यहाँ 10/16, फिर यहाँ 1 मैंने इसका घात कम कर दिया, 1 0 यहाँ बढ़ा लिया, फिर यहाँ 100/16 हो गया 10 की पावर 18, फिर 16 से 100 में भाग दे दिया, बस इतना आ गया। 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है, 18 है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसे सॉल्व करो, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कमेंट कर दो, फिर मैं इसे बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग जानते हो तो जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट कर दो, फिर मैं आप लोगों से लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट दिया हुआ है, तो प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी। यहां धारा कितना दिया हुआ है? I बराबर 4 AMP यानी कि एम्पियर, ठीक है, और यहां जो T दिया हुआ है, T बराबर लिया हुआ है 1.5 MT मिनट। इसे अगर सेकंड में बदला जाए तो कैसे बदलोगे? ये देखो 1.5 मिनट लिखा हुआ है, तो T बराबर 1 में 60 होता है और आधा में 30 यानी कि 90 सेकंड, या फिर आप लोग 60 से गुणा भी कर सकते हो, इसमें 60 से गुणा कर लो फिर आ जाएगा, 60 से गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहां नहीं किया है, डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब यहां आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो I हमें धारा ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना? आवेश ज्ञात करना है, Q बराबर I इंटू टी। अब Q है, T है, Q का मान ज्ञात करना है, I का मान दिया ही हुआ है 90, ठीक है, इंटू आपका धारा का मान कितना दिया है 4, सॉरी यहाँ T इसे उल्टा रख दिए, चलो ठीक है, I आगे कर देते हैं, I है पहले तो यहाँ 4 रख दो एम्पियर और यहाँ 90, तो Q बराबर कितना आएगा? 360 कूलाम, आवेश का मात्रा कूलाम। बस यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें भी अगर दिक्कत आए तब तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब चैप्टर को कवर करा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, अब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ गया ना। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद है? कमेंट कर रहे हो बहुत सारे लोग, लेकिन ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। यहां आप लोग ध्यान से देख लो, यहां उत्तर आप लोग देख लो, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा है ना, तो यहां आप लोग लिख लेना वेबर, यहां वेबर आगे आधा, यहां हुआ लिखना आगे, ठीक है, आगे हुआ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 12 आपके ऑब्जेक्टिव, 8 ये सब्जेक्टिव, 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आपको आगे भी बताया जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना, बल को F से डिनोट करते हैं, और याद रखना एक समान जहां भी आ जाए यही सूत्र लगा देना है, बराबर IVL साइन थीटा। इसे मैंने एक बार और बताया था, मुझे याद है, तो फिर से जान लो। यहाँ थीटा जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र से दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र से दिशा, ठीक है, समझ में आया।
अब मैंने यहाँ जो था ना अपने अच्छे से हैंड राइटिंग में अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट प्लीज इस वीडियो को आप लोग लाइक इतना कर दो ना कि ये वीडियो पूरे हमारे चैनल पर सबसे फर्स्ट आ जाए, मतलब बहुत अच्छा चल जाए। तो आप लोगों को केवल दिल से एक लाइक, हर एक स्टूडेंट जो देखे एक लाइक कर दो। एक लाइक करोगे तो मैं आप लोगों के लिए इतना सारा वीडियोस बनाऊंगा कि आप लोग हैरान हो जाओगे। एक लाइक से मुझे इतना मोटिवेट मिलता है कि मैं समझता हूँ हमारे स्टूडेंट मुझसे प्यार करते हैं, मुझे मतलब मैं जो कहता हूँ वो करते हैं। तो आप लोग एक एक लाइक सभी लोग करिए, एक एक लाइक से ये 20,000 लाइक हो जाएगा। लेकिन जो देखें स्टूडेंट एक लाइक जरूर कर दें, एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो, जो न्यू जुड़े वो सब्सक्राइब कर लें और अपनी क्वेरीज को हमें कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो कहोगे उस पर वीडियो बन जाएगा। ठीक है, शाम को 6:30 पर लाइव क्लास, सुबह 7 बजे लाइव क्लास, ये दोनों आप लोगों के लिए चलाए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और ये टाइम शेयर कर दो 6:30 बजे और ये 7 बजे सुबह के लिए। ठीक है, ये नाइट टाइम है शाम को। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दो सभी लोग और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ठीक है स्टूडेंट, वैसा लाइक तो कर रहे हो लेकिन और ज्यादा लाइक करो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड सबसे अच्छे हमारे स्टूडेंट, थैंक यू।